आप लोग भी यूट्यूब में वीडियो देख के परेशान हो कि गाना कैसे निकाला जाता है। आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते हो, इसका वीडियो देखो, उसका वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखते हो, बट आप लोग को कोई सपोर्ट नहीं करता है, ना कहीं आप लोग को समझ में आता है। ठीक है, आप लोग को कुछ भी अगर कोई भी गाना निकालना हो, कोई भी गाना का म्यूजिक निकालना हो, कोई भी गाना नया हो पुराना हो, किसी भी गाने को अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना हो, गाना को अपने हारमोनियम पियानो पर अगर कभी बजाना हो, तो आप लोग यूट्यूब खोलोगे ही खोलोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे ही करोगे। अगर आप लोग यूट्यूब नहीं देखोगे तो पता नहीं आप लोग को, मुझे लगता है कभी आप लोग बजा नहीं पाओगे। इतना कमेंट आता है, इतना कमेंट आता है, भाई मैं कैसे करूँ, कौन बताएगा, मैं बार बार यूट्यूब देखता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता, कोई ऐसा ट्रिक बताओ जो मैं सीख जाऊँ। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो आप लोग को ध्यान देना है। किसी भी गाना को निकालने के लिए आप लोग को उसका जो मेन जो जड़ है, जो मेन, उसको आप लोग को समझना है। मेन जड़ को आप लोग को समझना है कि मेन जड़ है, कौन सा जड़ है जो गाना को इतना हम लोग को रोक के रख लेता है। क्या कोई भी गाना अलग, इसका अलग आता है बटन बजाने के लिए? किसी भी गाना को इसी बटन से बजाया जाता है, किसी भी गाना को यही सब बटन यूज करके बजाया जाता है। कोई भी गाना हो तो आप लोग क्यों नहीं बजा पाओगे? आप लोग को जो जड़, इसका जो जड़ है मेन, उसको आप लोग को पता नहीं है, ना कोई आप लोग को बताता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोग क्लियर बताने वाला हूँ। एक पॉइंट बताऊँगा, एक ही पॉइंट। आप लोग अगर उस पॉइंट को पकड़ लिए, समझ गए, तो आप लोग दुनिया का कोई भी गाना निकाल लोगे। आप लोग कोई नहीं बताएगा, गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी नहीं बताएगा, कोई भी बड़ा गुरु रहो, डायरेक्ट वो नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको कोई भी चीज़ नहीं बताएगा। आज के ज़माना ऐसा है ना फ्रेंड कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर दूसरा कर रहा है ना, अगर आप उससे पूछोगे ना तो बताएगा, लेकिन आपको घुमा फिरा के बताएगा, डायरेक्ट नहीं बताएगा कि आपको कैसे क्या करना है नहीं करना है। किसी भी गाना को बजाने के लिए क्या दिमाग अपनाना है, कैसे करना है, अभी हम आप लोग को खुद पता चल जाएगा। इससे पहले कि चैनल में नए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कर लेना, लेकिन लाइक कर देना, एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना एक भाई के नाते। ठीक है, और जो भी वीडियो को देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखो, वीडियो कम ही देखो लेकिन समझो ज़्यादा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो फ्रेंड, अगर यहाँ शुरू करोगे, एक दो, यहाँ दो काली बटन है, यहाँ भी दो काली बटन है। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए है, जो जानते हैं प्ले करना, जिसको पता है वो वीडियो मेरा ना देखे। ठीक है, उससे रिक्वेस्ट है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो है। भारतीय संगीत में 12 स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर, 7 शुद्ध स्वर, 1 महातीव्र होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर में गाना बजता है, यहाँ से यहाँ तक में। ये दो काली बटन है, ये दो काली बटन है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए तो 12, और यहाँ से इधर बात किया जाए तो इधर भी 12 है, सेम है, बस ये भी 12 है, ये भी 12 है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इसका जो आवाज़ है, यहाँ से यहाँ तक का जो आवाज़ है वो मीठा आवाज़ है, यानी गाना आप यहीं से बजेगा। गाना कभी हाई जाएगा तो ये सारा बटन यूज हो सकता है, गाना की अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, मेन जो जड़ है गाना निकालने का वो क्या है। आप लोग को मैं एक चीज़ बताया, यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 12, ये थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करेगा, यानी गाना कभी हाई तरफ जाएगा, जैसे मितवा चिल्लाएगा, कोई ज़्यादा आवाज़ से गाना होगा तो इधर बजेगा, और जो प्यार से गाना बजेगा वो इधर बजेगा, और जो एकदम शुरू से गाना उठेगा एकदम लो में हाई, जो जिसमें बोलना भी नहीं बनेगा, इतना कम चुपकी से, तो वो इधर बजेगा, यहाँ से इधर। ठीक है, तो कोई भी गाना बजेगा इधर मीडियम में, ये आप लोग क्लियर हो गया। अच्छा, कौन कौन सा स्वर है वो भी मैं बताता हूँ, उसके बाद जो मेन जड़ है, कैसे गाना निकलेगा, कैसे क्या होगा, वो चीज़ अभी मैं बताया नहीं, आप लोग को बताता हूँ। पहले एक दो पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग समझो। तो भारतीय संगीत में 12 स्वर कौन कौन सा है वो पहले देखो, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये बटन और ये बटन एक है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, ये और ये एक है। तो मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुम इसको भी बजाया और इसको भी प्ले किया,
तो देखो सा रे ग म प ध, सॉरी हाँ, सा रे ग म प ध नि सा, ये सा को हम लोग को लेना नहीं है, काहे कि ये बटन और ये बटन एक ही है, ये भी सा है, ये भी सा है। लेकिन अगर मैं ये सा को नहीं लूँगा तो म्यूजिक अधूरापन लगेगा, सारगम, ठीक है, सारगम अधूरापन रहेगा। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग ये सा को ले लेते हैं। हाँ, तो कोमल स्वर कौन सा है? रे ग ध नि, ठीक है, रे ग ध नि, एक माँ तीव्र, बहुत प्यारा सा माँ तीव्र, ठीक है। तो और 7 स्वर जो हम लोग का ये है 7 शुद्ध स्वर, ठीक है। तो सारे ग म प ध नि इतना है, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल के टोटल 12 भारतीय संगीत का स्वर हो गया। अब जो मेन पॉइंट है फ्रेंड, जो मैं आप लोग को बताने वाला, तो इसका जो मेन जड़ कौन सा है, जिसमें आप लोग को सारा गाना, सारा दुनिया का कोई भी गाना हो, उस गाना का मेन जो जड़ है, निकालने का जो टेक्निक जो कोई नहीं बताता है, वो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जब गाना आप लोग सुनोगे ना फ्रेंड, जब कोई भी गाना, अगर एक गाना सुनोगे तो उस गाने को आप लोग, मैं जो अभी बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। उस गाने को जब आप लोग सुनोगे तो गाना देखना कभी ऊपर जाएगा, मतलब गाना का जो आवाज़ है, जो धुन है, कभी ऊपर जाएगा, कभी डाउन होगा, इतना डाउन हो जाएगा, फिर कभी डाउन में ही बजेगा, कभी ऊपर बीच में बजेगा, कभी फिर से ऊपर जाएगा। यानी इसका जो स्वर है और गाना का जो धुन है, उसको आपको पहचानना होगा। पहले समझ लो आप लोग। यानी उतार, चढ़ाव और ठहराव, ये मेन है। उतार, चढ़ाव और ठहराव। उतार की मतलब, जैसे देखो, अब मैं आप लोग को क्लियर बता रहा हूँ। ठहराव में क्या है? यानी गाना रुका हुआ है एक जगह, ठीक है। गाना बज के जैसे गाना यहाँ रुका हुआ है बज के, ठीक है। अब जो है उतार या चढ़ाव, ठहराव हम लोग, मतलब ठहराव में हम लोग रुके हुए हैं, जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये ठहराव, जाना नहीं, ये हो गया मेन ठहराव। अब हम लोग को यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा, यानी हम लोग को नहीं, गाना के अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि गाना अब कहाँ जा रहा है। तो ठहराव हो गया, ठहराव के बाद गाना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो आप लोग को पहले गाना को सुनना पड़ेगा। गाना अगर आप लोग अच्छे से सुन लिए तभी आप लोग इसको बजा पाओगे। उतार, चढ़ाव और ठहराव, ये गाना को आप लोग को समझना पड़ेगा। तो गाना जो रुका है ठहराव में रुका है अभी। अब गाना क्या है? परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, ये चढ़ाव, यानी ये हाई की तरफ जा रहा है, मुझे छोड़ के। ठहराव में क्या था? इधर था, ठीक है। गाना शुरू कहाँ हुआ था? यहाँ, परदेसी, यहाँ से शुरू हुआ था, तो उतार आ गया गाना आपका यहाँ, यहाँ से यहाँ उतार, यानी कम साउंड। अगर हम लोग मेन बटन इसको मानेंगे तो यहाँ से जितना हम लोग एक एक बटन क्लिक करेंगे फ्रेंड, उतना हम लोग का हाई आवाज़ करेगा उधर। यहाँ से जितना हम लोग एक एक बटन क्लिक करेंगे उतना उधर हाई आवाज़ करेगा, और यहाँ से इधर जितना हम लोग इधर क्लिक करेंगे कम आवाज़ करेगा। जैसे देखो, समझ में आ रहा है? इधर से उधर ज़्यादा आवाज़ करेगा, ये मीडियम यानी ठहराव। यहाँ ये इन दोनों को बीच का साउंड है, ना ये ज़्यादा करेगा ना कम करेगा, ये आसपास, ठीक है। और इधर से उधर पूरा ज़्यादा करेगा, इधर से इधर कम करेगा आवाज़, जब आप लोग क्लिक करोगे तो गाना को भी आप लोग को वैसे समझना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ठहराव, इधर हो गया आपका चढ़ाव, इधर हो गया आपका उतार, उतार चढ़ाव ठहराव, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को। तो गाना भी ऐसी ही है, कोई भी गाना हो, उतार चढ़ाव ठहराव, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। उतार चढ़ाव और ठहराव ये समझ लिए तो आप लोग कोई भी गाना का मेन जड़ ही है, गाना का उतार चढ़ाव ठहराव, कोई भी गाना का जड़ यही है।
गाना को आप लोग अगर सोच लोगे कि हाँ यहाँ गाना में उतार है, तो आप लोग ऑटोमेटिक आप लोग उतर जाओगे। जैसे पर, ये गाना कहाँ शुरू हो रहा है, चढ़ाव से शुरू हुआ है, ठीक है। देखो परदेसी उतार में आ रहा है, चढ़ाव में शुरू होके उतार में आ रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उतार आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ ठहराव भी है, गाना आके यहाँ रुक भी रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उतार भी हो रहा है और गाना ठहराव भी है यहाँ। मुझे छोड़ के अब हम लोग को चढ़ाव मांग रहा है, परदेसी मेरे यारा, चढ़ाव इधर मतलब हाय। समझ में आ रहा ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये आप लोग को मेन है, उतार चढ़ाव और ठहराव, इसको समझ लो। दुनिया का कोई भी गाना आप लोग चुटकी में निकाल लोगे, किसी की ज़रूरत नहीं है, गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिना पढ़े लिखे निकाल लोगे। बस इसको समझना है। अब इसको समझना कैसे है फ्रेंड, उतार चढ़ाव ठहराव को, आप लोग इसके लिए कान को तेज करना पड़ेगा, यानी यह ट्रेनिंग जो कान का जो सुनावट है उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर एक बटन का साउंड आप लोग को कान में घुसाना पड़ेगा। और गाना का जो धुन होता है, लिरिक्स अलग है गाना का, लेकिन धुन अलग है। गाना का लिरिक्स अलग है, धुन अलग है, शब्द अलग है, जो भी है अलग अलग है। आपको धुन को घुसाना पड़ेगा, जो गाना का जो स्वर है, सुर है, उसको आप लोग को कान में दिमाग में बैठाना पड़ेगा अच्छे से। कि गाना जैसे धुन होता है, जैसे आलाप के अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आकार से ना मैं शब्द गाया ना लिरिक्स का यूज किया, कुछ नहीं, बस मैं करके आपको मैं बता रहा हूँ ये धुन है। इस धुन को आप लोग को अपना दिमाग में घुसाना पड़ेगा। जब इसको आप लोग घुसा लोगे तो आप लोग के दिमाग में ऑटोमेटिक चलेगा। आप लोग जितना भी हारमोनियम, कैसियो, पियानो बजाता है ना, उनसे पूछोगे, उनको कभी लिरिक्स याद नहीं रहेगा, वो बस धुन से ही चलता है, ठीक है। तो आप लोग को बस इतना ही प्रैक्टिस करना है कि जो मैं आप लोगों को बताया उसको अच्छे से सीखना है। इससे पहले कि चैनल में नए होंगे, आप लोग अगर जल्दी सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना समझ में आ रहा है या नहीं आएगा तो फिर मैं डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग मतलब सीख पाओगे जल्दी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से टॉपिक लेके।